ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामञ्च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के सत्र में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। आइए भावपूर्वक आज के सत्र का हम सभी शुभारंभ करते हैं। आज का वीडियो साथियों आप लोगों को रिकॉर्डेड मिल रहा है। 28वें श्लोक तक हम लोगों ने 7वां अध्याय पढ़ लिया था, जिसमें भगवान ने द्वंद्व मोह से मोहित होने वालों की बात बताई। अब आगे के श्लोक में द्वंद्व मोह से रहित होने वालों की बात बताएंगे। तो इसमें द्वंद्व मोह से जो रहित हो जाता है, भगवान कहते हैं कि उसके सारे पाप मिट जाते हैं, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वो दृढ़ व्रती बन करके मेरे भजन में लग जाता है। ये शाम त्वंत्व गतम पापम, सारे पाप उनके नष्ट हो जाते हैं। त्वंत गतम यानी अंत गतम, नष्ट हो जाते हैं। जनानाम पुण्य कर्मणाम, पुण्य कर्मा मनुष्यों के, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, द्वंद्व मोह से निर्मुक्त हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः, मेरे भजन में दृढ़ व्रती होकर के मेरा भजन करने लगते हैं। ये शाम त्वंत्व गतम पापम जनानाम, जनानाम का तात्पर्य कि मनुष्यों के जितने भी प्राणी हैं, ये शाम त्वंत्व गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः, दृढ़व्रती होकर के भजन करते हैं। अब हम लोग 29वां श्लोक पढ़ेंगे। 7वें अध्याय के आरंभ में भगवान ने साधक के लिए 3 बातें कही थी। मैया सक्त मनाह, दूसरा मदाश्रय, तीसरा योगम युंजन, वह मेरे समग्र रूप को जान जाता है। उन्हीं 3 बातों का उपसंहार अब आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। 29वां श्लोक। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये, ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्न मध्यात्मम कर्म चाखिलम। वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए जो मनुष्य मेरा आश्रय लेकर प्रयत्न करते हैं, वे उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जान जाते हैं। 29वें 30वें श्लोक में आए मामाश्रित्य पद में मदाश्रय का, यतंति पद में योगम युंजन का और युक्त चेतसः पद में मैया सक्त मनाह का उपसंहार किया गया है। इसी अध्याय के आरंभ में समग्रम पद आया था। असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु, पहले श्लोक में समग्रम शब्द आया है। उसको यहाँ ब्रह्म अध्यात्म कर्म अधिभूत अधिदैव और अधि यज्ञ कहा गया है। तो अब आइए इसको हम लोग यहाँ से समझने का प्रयास करते हैं। जरा यानी मृत्यु, जरा मरण जन्म और मरण, मोक्षाय जन्म मरण और मोक्ष, इन जरा यानी वृद्धावस्था
मरण यानी मृत्यु, मोक्षाय यानी मुक्ति पाने के लिए, मामाश्रित्य माम मेरे आश्रय लेकर, यतन्ति ये जो प्रयत्न करता है, ते ब्रह्म तद्विदुः वे उस ब्रह्म को, विदुः जान जाते हैं। और क्या क्या जान जाते हैं? कृत्स्नम संपूर्ण, अध्यात्मम कर्म और संपूर्ण कर्म को, चाखिलम अखिलम यानी संपूर्ण कर्म को, ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्ण मध्यात्मम कर्म चाखिलम। अब आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्याय यतन्ति ये, मामाश्रित्य यतन्ति ये। यहाँ जरा वृद्धावस्था और मरण से मुक्ति पाने का तात्पर्य ये नहीं कि ब्रह्म अध्यात्म और कर्म का ज्ञान होने पर वृद्धावस्था नहीं होगी, शरीर की मृत्यु नहीं होगी। इसका तात्पर्य यह है कि बोध होने के बाद शरीर में आने वाली वृद्धावस्था और मृत्यु तो आएगी ही, पर ये दोनों अवस्थाएं उसको दुखी नहीं कर सकेंगी। जैसे 13वें अध्याय के 34वें श्लोक में भूत प्रकृति मोक्षम कहने का तात्पर्य भूत और प्रकृति अर्थात कार्य और कारण से संबंध विच्छेद होने में है, ऐसे ही यहाँ जरा मरण मोक्षाय कहने का तात्पर्य जरा मृत्यु आदि शरीर के विकारों से संबंध विच्छेद होने में है। जैसे कोई युवा पुरुष है तो उसकी अभी न वृद्धावस्था है और न मृत्यु है, अतः वह जरा मरण से अभी मुक्त है, परंतु वास्तव में वह जरा मरण से मुक्त नहीं है, क्योंकि जरा मरण के कारण शरीर के साथ जब तक संबंध है तब तक जरा मरण से रहित होते हुए भी वह इनसे मुक्त नहीं है। परंतु जो जीवन मुक्त महापुरुष हैं, उनके शरीर में जरा और मरण होने पर भी वे इनसे मुक्त हैं। अतः जरा मरण से मुक्त होने का तात्पर्य है जिसमें जरा और मरण होते हैं, ऐसे प्रकृति के कार्य शरीर के साथ सर्वथा संबंध विच्छेद होना। जब मनुष्य शरीर के साथ तादात्म्य मैं यही हूं मान लेता है, तब शरीर के वृद्ध होने पर मैं वृद्ध हो गया हूं और शरीर के मरने को लेकर मैं मर जाऊंगा ऐसा मानता है। यह मान्यता शरीर में मैं हूं और शरीर मेरा है, इसी पर टिकी हुई है। इसलिए 13वें अध्याय के 8वें श्लोक में आया है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, अर्थात जन्म मृत्यु जरा और व्याधि दुख रूप दोषों को देखना। इसका तात्पर्य है कि शरीर के साथ मैं और मेरापन का संबंध न रहे। जब मनुष्य मैं और मेरापन से मुक्त हो जाएगा तब वह जरा मरण आदि से भी मुक्त हो जाएगा, क्योंकि शरीर के साथ माना हुआ संबंध ही वास्तव में जन्म का कारण है। कारणम गुण संगोस्य सद सद्यो निजन्मसु, वास्तव में इसका शरीर के साथ संबंध नहीं है, तभी संबंध मिटता है। मिटता वही है जो वास्तव में नहीं होता। यहाँ मामाश्रित्य यतन्ति ये पदों में आश्रय लेना और यत्न करना, इन दो बातों को कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य अगर स्वयं यत्न करता है तो अभिमान आता है कि मैंने ऐसा कर लिया, जिससे ऐसा हो गया। और अगर स्वयं यत्न न करके भगवान के आश्रय से सब कुछ हो जाएगा ऐसा मानता है, तो वह आलस्य और प्रमाद में तथा संग्रह और भोग में लग जाता है। इसलिए यहाँ दो बातें बताई कि शास्त्र की आज्ञा के अनुसार स्वयं तत्परता से उद्योग करें और उस उद्योग के होने में तथा उद्योग की सफलता में कारण भगवान को माने। जो नित्य निरंतर वियुक्त हो रहा है, ऐसे शरीर संसार को मनुष्य प्राप्त और अस्थाई मान लेता है। जब तक वह शरीर और संसार को अस्थाई मानकर उसे महत्ता देता रहता है, तब तक साधन करने पर भी उसको भगवत प्राप्ति नहीं होती। अगर वह शरीर संसार को अस्थाई न माने और उसको महत्व न दे, तो भगवत प्राप्ति में देरी नहीं लगेगी। अतः इन दोनों बाधाओं को, अर्थात शरीर संसार की स्वतंत्र सत्ता को और महत्ता को विचार पूर्वक हटाना ही यत्न करना है। परंतु जो भगवान का आश्रय लेकर यत्न करते हैं वे श्रेष्ठ हैं। उनका तो यही भाव रहता है कि उस प्रभु की कृपा से ही साधन भजन हो रहा है। भगवान की कृपा का आश्रय लेने से और अपने बल का अभिमान न करने से
वे भगवान के समग्र रूप को जान लेते हैं। जो भगवान का आश्रय न लेकर अपना कल्याण चाहते हुए उद्योग करते हैं, उनको अपने अपने साधन के अनुसार भगवत स्वरूप का बोध तो हो जाता है, पर भगवान के समग्र रूप का बोध उनको नहीं होता। जैसे कोई प्राणायाम आदि के द्वारा योग का अभ्यास करता है तो उसको अणिमा महिमा आदि सिद्धियां मिलती हैं और उनसे ऊंचा उठने पर परमात्मा के निराकार स्वरूप का बोध होता है अथवा अपने स्वरूप में स्थिति होती है। ऐसे ही बौद्ध जैन आदि संप्रदायों में चलने वाले जितने मनुष्य हैं जो कि ईश्वर को नहीं मानते, वे भी अपने अपने संप्रदाय के सिद्धांतों के अनुसार साधन करके असत जड़ रूप संसार से संबंध विच्छेद करके मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो संसार से विमुख होकर भगवान का आश्रय लेकर यत्न करते हैं, उनको भगवान के समग्र रूप का बोध होकर भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। यह विलक्षणता बताने के लिए ही भगवान ने यहाँ मामाश्रित्य यतन्ति ये कहा है। ते ब्रह्म तत्विदुः तद्विदुः। इस तरह से यत्न करने पर वे मेरे स्वरूप को, अर्थात जो निर्गुण निराकार है, जो मन बुद्धि इंद्रियों आदि का विषय नहीं है, जो सामने नहीं है शास्त्र जिसका परोक्ष रूप से वर्णन करते हैं, उस सच्चिदानंद घन को ब्रह्म को जान जाते हैं। ब्रह्म के साथ तत् शब्द देने का तात्पर्य यह है कि प्रायः सभी तत् शब्द से कहे जाने वाले जिस परमात्मा को परोक्ष रूप से ही देखते हैं, ऐसे परमात्मा का भी वे साक्षात अपरोक्ष रूप से अनुभव कर लेते हैं। उस परमात्मा की सत्ता प्राणी मात्र में स्वतः सिद्ध है, कारण कि वह परमात्मा किसी देश में ना हो, किसी समय में ना हो, किसी वस्तु में ना हो और किसी व्यक्ति में ना हो, ऐसा नहीं है। प्रत्युत वह सब देश में है, सब समय में है, सब वस्तुओं में है और सब व्यक्तियों में है। ऐसा होने पर भी वह अप्राप्त क्यों दिखता है? जो पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, अभी मौजूद रहते हुए भी प्रतिक्षण वियुक्त हो रहा है, अभाव में जा रहा है। ऐसे शरीर संसार की सत्ता और महत्ता स्वीकार कर ली, इसी से नित्य प्राप्त परमात्म तत्व अप्राप्त दिख रहा है। कृत्स्न मध्यात्मम विदुः। वे संपूर्ण अध्यात्म को जान जाते हैं, अर्थात संपूर्ण जीव तत्व से क्या है, इस बात को वे जान जाते हैं। 15वें अध्याय के 10वें श्लोक में कहा है, जीव के द्वारा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को प्राप्त करने को विमूढ़ पुरुष नहीं जानते और ज्ञान चक्षु वाले जानते हैं। इसको जानने का तात्पर्य ये नहीं है कि जीव कितने हैं, वे क्या क्या करते हैं और उनकी क्या क्या गति हो रही है। इसको जान जाते हैं, प्रत्युत आत्मा शरीर से अलग है। इसको तत्व से जान जाते हैं, अर्थात अनुभव कर लेते हैं। भगवान के आश्रय से साधक का जब क्रियाओं और पदार्थों से संबंध विच्छेद हो जाता है, तब वह अध्यात्म तत्व को, अपने स्वरूप को जान जाता है। केवल अपने स्वरूप को ही नहीं, प्रत्युत तीनों लोकों और 14 भुवनों में जितने भी स्थावर जंगम प्राणी हैं, उन सब का स्वरूप शुद्ध है, निर्मल है, प्रकृति से असंबद्ध है। अनंत जन्मों तक अनंत क्रियाओं और शरीरों के साथ एकता करने पर भी उनकी कभी एकता हो ही नहीं सकती, और अनंत जन्मों तक अपने स्वरूप का बोध न होने पर भी वे अपने स्वरूप से कभी अलग हो ही नहीं सकते। ऐसा जानना संपूर्ण अध्यात्म तत्व को जानना है। कर्म चाखिलम विदुः। वे संपूर्ण कर्मों के वास्तविक तत्व को जान लेते हैं, अर्थात सृष्टि की रचना क्यों होती है, कैसे होती है और भगवान कैसे करते हैं, इसको भी वे जान जाते हैं। जैसे भगवान ने चारों वर्णों की रचना की, उस रचना में जीवों के जो गुण और कर्म हैं, अर्थात उनके जैसे भाव हैं और उन्होंने जैसे कर्म किए हैं, उसके अनुसार ही शरीरों की रचना की गई है। उन वर्णों में जन्म होने में स्वयं भगवान की तरफ से कोई संबंध नहीं है, इसलिए भगवान में कर्तृत्व नहीं है और फलेच्छा भी नहीं है। तात्पर्य ये हुआ
कि सृष्टि की रचना करते हुए भी भगवान कर्तृत्व और फलाशक्ति से सर्वथा निर्लिप्त रहते हैं। ऐसे ही मनुष्य मात्र को देश काल परिस्थिति के अनुरूप जो भी कर्तव्य कर्म प्राप्त हो जाए, उसे कर्तृत्व और फलाशक्ति से रहित होकर करने से वह कर्म मनुष्य को बांधने वाला नहीं होता, अर्थात वह कर्म फलजनक नहीं बनता। तात्पर्य है कि कर्मों के साथ अपना कोई संबंध नहीं है। इस तरह उनके साथ निर्लिप्तता का अनुभव करना ही अखिल कर्म को जानना है। जो अनन्य भाव से केवल भगवान का आश्रय लेता है, उसका प्राकृत क्रियाओं और पदार्थों का आश्रय छूट जाता है। इससे उसको यह बात ठीक तरह से समझ में आ जाती है कि ये सब क्रियाएं और पदार्थ परिवर्तनशील और नाशवान हैं, अर्थात क्रियाओं का भी आरंभ और अंत होता है तथा पदार्थों की भी उत्पत्ति और विनाश, संयोग और वियोग होता है। ब्रह्मलोक तक की कोई भी क्रिया और पदार्थ नित्य रहने वाला नहीं है। अतः कर्मों के साथ मेरा किंचिन मात्र भी संबंध नहीं है। यह भी अखिल कर्म को जानना है। तात्पर्य ये हुआ कि भगवान का आश्रय लेकर चलने वाले ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म के वास्तविक तत्व को जान जाते हैं। अर्थात भगवान ने जैसे कहा है कि संपूर्ण संसार मेरे में ही ओत प्रोत है। 7वें अध्याय का 7वां श्लोक। 7वें श्लोक को याद करिए इस अध्याय का, जिसमें भगवान कहते हैं कि जैसे मणि धागे में पिरोई हो, वैसे ही सब कुछ मेरे ही ओतप्रोत है। श्लोक याद आ रहा है? मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतम मणि सूत्रे मणिगणा इव। मैं सारा जगत मुझ में ही ओतप्रोत है। जैसे धागा मणियों को समेट देता है, वैसे ही ऐसे ही वे भगवान के समग्र रूप को जान जाते हैं कि ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म ये सभी भगवत स्वरूप ही हैं। भगवान के सिवाय इनमें दूसरी कोई सत्ता नहीं है। भगवान के सिवाय इनमें दूसरी कोई सत्ता नहीं है। तो इस तरीके से साथियों, ये हम लोगों ने 29वां श्लोक देखा। 29वां श्लोक अपने आप में बहुत मार्मिक संदेश के साथ हम लोगों के लिए भगवान ने प्रस्तुत किया है। और 29वें श्लोक के माध्यम से पूरा का पूरा उपसंहार निकल करके आता है कि जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य, मेरे आश्रित हो जाता है। मामाश्रित्य यतन्ति, ये जो इसका यत्न करता है, पुरुषार्थ करता है, प्रयत्न करता है, तो उनको लाभ क्या है कि वो जन्म मृत्यु मुक्ति से मुक्ति पाने के लिए जो मनुष्य मेरा आश्रय लेकर मुझे समर्पित होकर के प्रयत्न करता है, ते ब्रह्म तद्विदुः तद्विदुः कृष्ण कृष्णम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। कृष्णम संपूर्ण अध्यात्म को, कर्म चाखिलम और अखिल कर्म को सब जान जाता है। ऐसा यहाँ पर भगवान ने कहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पहले जरा यानी वृद्धावस्था, जरा जीर्णावस्था, ये जो जरा अवस्था है, तो भगवान के आश्रित हो जाने पर, अध्यात्म और कर्म को जान लेने पर शरीर में जो परिवर्तन हो रहा है उससे व्यक्ति को दुख नहीं होता। क्यों? क्योंकि शरीर के साथ उसका सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। मैं वृद्ध हो गया, मैं मर जाऊंगा, मैं हूं और ये शरीर मेरा है, ये सारी धारणाएं निकल जाती हैं। वो देह भाव से ऊपर उठ जाता है, क्योंकि शरीर मेरा है नहीं। शरीर के साथ हमने अपना संबंध केवल मान लिया है। वास्तव में जन्म का कारण शरीर नहीं है, जन्म का कारण गुण है। तो शरीर के साथ संबंध नहीं है, तभी संबंध मिटता भी है, और जो वास्तव में होता नहीं है। तो मामाश्रित्य यतन्ति, ये इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य ये है कि व्यक्ति यत्न करे, भगवान के आश्रय होकर के यत्न करे। तो भगवान के आश्रित हो जाने से सब कुछ हो जाता है। जब वो भगवान के आश्रित हो जाएगा तो आलस्य और प्रमाद तथा संग्रह और भोग में वो नहीं लगेगा, बच जाएगा।
वो प्रत्येक उद्योग की, प्रत्येक पुरुषार्थ की सफलता का मुख्य कारण भगवान को ही माने। नित्य निरंतर वियुक्त हो रहे ऐसे शरीर संसार को मनुष्य प्राप्त और अस्थाई मान लेता है। इसलिए तब तक साधन करने पर भी उसको भगवत प्राप्ति नहीं होती। अगर वो शरीर संसार को अस्थाई न माने और उसको महत्व न दे, तब फिर ईश्वर प्राप्ति में रत्ती भर भी समय नहीं लगेगा, तत्क्षण प्राप्ति हो जाएगी। इन दोनों बाधाओं को, शरीर संसार की स्वतंत्र सत्ता को महत्ता देना बेकार है। यहां से हटा देना चाहिए अपने ध्यान को और भगवान के पूर्ण आश्रित हो जाना चाहिए। भगवान का आश्रय न लेकर के अपना कल्याण चाहने वाले के सभी उद्योग व्यर्थ चले जाते हैं। आप देखिए, विश्वामित्र ऋषि कितनी योग करते हैं, साधना करते हैं। प्रातःकाल काल भी कितना अच्छा है, कर्म भी कितना अच्छा है, यज्ञ का, योग का कर्म है। उद्देश्य भी कितना अच्छा है, लक्ष्य भी कितना अच्छा है, विश्व कल्याण का है। उसके पश्चात भी मारीच स्वभाव के द्वारा उनका यज्ञ सफल नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो भगवान के आश्रित नहीं हुए। जब वो भगवान के आश्रित हो गए, भगवान को पुकारा उन्होंने, और भगवान जब उनके जीवन में आए, तब राम भगवान का आश्रय ले लेने से विश्वामित्र का यज्ञ भी पूर्ण हो गया और उनको सब सफलताएं भी मिल गईं। और यज्ञ पूर्ण होने का अभिमान भी उनको नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने यह मान लिया कि ये भगवान की कृपा से, ये राम की कृपा से ही हमारा यह यज्ञ, यह कर्म, यह लक्ष्य पूर्ण हुआ है। तो इसलिए साथियों, जो लोग सिद्धियां आदि प्राप्त कर लेते हैं और उनको प्राप्त कर लेने के पश्चात भी वो पतन की ओर चले जाते हैं, उसका एक ही कारण है कि वो ईश्वर की शरण में नहीं जाते। इसलिए मामाश्रित्य यतन्ति, तो यत्न करिए, लेकिन भगवान की शरण में जाकर के यत्न करिए, जैसे विश्वामित्र ऋषि ने किया था। इस तरह से यत्न करने पर सुग्रीव ने जैसे किया था, सुग्रीव ने बाली को पराजित करने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन जब वो भगवान के शरण में आकर के यह कर्म करता है तो सुग्रीव को विजय मिलती है। अर्जुन ने भी भगवान की शरण ली तो पूरे महाभारत को जीत गया। तो मन बुद्धि इंद्रियों आदि से व्यक्ति ऊपर उठ जाता है। जब इस तरह से करता है, तब वो क्या अनुभव करता है? ब्रह्म को जान लेता है। ते ब्रह्म तद विदुहु कृष्णम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। वो फिर कर्म को जान लेगा, अध्यात्म को जान लेगा, सच्चा अध्यात्म अनुभव कर लेगा, ब्रह्म को जान लेगा, फिर वो कण कण में परमात्मा का अनुभव कर लेगा। इसलिए साथियों, ये श्लोक हमें गंभीरता पूर्वक याद कर लेना चाहिए और इसके अर्थ को अपने भीतर बिठा लेना चाहिए। जब वो समस्त कर्म को जान लेगा, तब वो ये अनुभव कर लेगा कि कर्म के पीछे की समस्त कामनाओं को, समस्त फलाशक्ति को छोड़ करके उससे उसमें आसक्ति होने की बजाय सर्वथा निर्लिप्त रहना चाहिए। कर्तृत्वाभिमान से बचने के लिए फलाशक्ति से रहित होकर कर्म करने की आवश्यकता है, और फलाशक्ति से रहित होकर कर्म करने से मनुष्य उसके बंधन में नहीं फंसता, वो ऊपर उठता चला जाता है। तो श्लोक 29वां, जरा मरण मोक्षाय, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये, ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नसम् अध्यात्मम कर्म चाखिलम। कृत्स नम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। ये 29वां श्लोक था। इस तरीके से हम लोगों ने यह जाना, और ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक, आप इसको याद कर लेंगे। 30वां श्लोक साथियों हम लोग जो है अब कल पढ़ेंगे, 30वां श्लोक, और उसके बाद ये अध्याय पूर्ण हो जाएगा। फिर अखंड ज्योति पत्रिका का स्वाध्याय हम लोग करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय राम जी की शुभ रात्रि। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। सबका मंगल हो साथियों। जय राम जी की।